जय श्री राधा माधव। बहुत सारे हरि भक्तों का लगातार प्रश्न आ रहा था कि माँ, हम तिलक क्यों लगाते हैं? सनातनी या हिंदू तिलक क्यों लगाते हैं? उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है? ऐसा क्या है हिंदू धर्म में जिसकी वजह से हम सब तिलक लगाते हैं? क्या उसका कोई साइंटिफिक कारण है क्या? या बस हम ये दिखाने के लिए कि हम भक्ति भाव में है इसलिए तिलक लगाते हैं, या इसके पीछे कोई और कारण है, कोई गूढ़ रहस्य है धर्म से जुड़ा हुआ? तो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए वीडियो तैयार की गई। माथे पर हिंदू धर्म में तिलक लगाना ये एक बहुत पुरानी परंपरा है, और आंखों के दोनों भावों के बीच में जो बिंदु होता है इसे अजना या आज्ञा चक्र भी कहते हैं। इसको आई ऑफ इंट्यूशन भी कहा जाता है। पिनियल ग्लैंड होती है यहाँ पर। तो यहाँ पे भावों के बीच में आज्ञा चक्र को अगर हम तिलक लगाकर इसको सुशोभित करते हैं, आज्ञा चक्र पर तिलक लगाते हैं, तो ये सिर्फ ये नहीं दिखाता पूरी दुनिया को कि आप डिवोटी हैं, कि आप बहुत बड़े भक्त हैं, कि आप सनातन से आए हैं, कि आप हिंदू धर्म से जुड़े हैं। नो डाउट ये तो बताता ही है कि आपकी आस्था हिंदू धर्म के प्रति है। बिना बोले, बिना किसी शब्द को कहे दुनिया ये समझ सकती है कि आप सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म को बिलोंग करते हैं, सनातन धर्म से आते हैं। इसके अलावा इसका महत्व ये भी है कि जब हम तिलक लगाते हैं, चाहे वो किसी भी शेप का हो, साइज का हो, कुछ शैव संप्रदाय के लोग अलग तरह का तिलक लगाते हैं, वैष्णव संप्रदाय के लोग अलग तरह का तिलक लगाते हैं। वो अलग अलग शेप हो सकती है तिलक की, अलग अलग सामग्री प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग चंदन का लगाते हैं, रोली से लगाते हैं। चंदन में भी सफेद चंदन हो सकता है, पीला चंदन हो सकता है, लाल चंदन हो सकता है, और रोली का भी प्रयोग करते हैं तिलक लगाते हुए। और कुछ लोग भस्म से तिलक लगाते हैं। तो जब चंदन और रोली की बात करते हैं तो शीतलता के लिए, आज्ञा चक्र को शीतलता प्रदान करने के लिए इस तरह से तिलक लगाया जाता है। रोली भी शीतलता यानी ठंडक प्रदान करती है और इसके साथ ही मन को स्थिर रखती है। और साथ में जब हम तिलक लगाते हैं सनातन धर्म में, तो यह आपका आज्ञा चक्र, जिसके मुख्य देवता महादेव है और माँ पार्वती है, ये आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है और आपको जागरूक रखता है, जिससे आपका फोकस बढ़ जाता है, आपका अटेंशन है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ जाएगा। इसके साथ ही अगर आप भस्म की बात करें कि भस्म क्यों लगाते हैं, कुछ लोग भस्म का तिलक भी लगाते हैं, तो भस्म दिखाता है नश्वरता को, यानी टेम्परेरी नेचर ऑफ लाइफ, यानी दुनिया जो हमारा मानव जीवन है वो कभी भी खत्म हो सकता है। ये दुनिया, ये सब क्या है, ये कभी भी खत्म हो सकता है, सब नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, केवल मृत्यु ही शाश्वत सत्य है। ये दिखाने के लिए भस्म का तिलक भी लोग लगाते हैं। और इस तरह से विभिन्न प्रकार की शेप में, विभिन्न प्रकार के आयामों में, विभिन्न प्रकार के संप्रदायों में अलग अलग तरह के तिलक का प्रावधान है सनातन धर्म में ही। लेकिन अगर आप हिंदू हैं, आप सनातनी हैं, तो आप तिलक को गर्व से लगाइए। और जब आप तिलक लगाएंगे और सुबह पूजा करके तिलक को लगाएंगे, और शाम को सोने से पहले तिलक को हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी ये आज्ञा चक्र या अजना आपका जागृत रहेगा तो आपको नींद ठीक से नहीं आएगी। तो सुबह नहा धोकर पूजा करके अच्छे से तिलक लगाइए, टीका लगाइए, जिस शेप में संबंध में समझ में आए, अच्छा लगे वो लगाइए। आप अपने गुरु से इसमें मार्गदर्शन ले सकते हैं। और सोने से पहले अवश्य उस टीके को हटा दीजिए। जो भी तिलक आपने सुबह पूजा के समय लगाया था उसको शाम के समय भोजन से पहले या तो सोने से पहले तो बिल्कुल हर हाल में उसको हटा दीजिए, ताकि आप एक साउंड स्लीप ले सकें। तो और इसके साथ ही जब हम तिलक लगाते हैं सनातनी, तो हमें एक पवित्र भावना का एहसास होता है, बहुत अच्छा सा लगता है पूजा करने के बाद। आपको खुशी होगी, आपको सुकून रहेगा एक अलग तरह का। और आप देखिएगा जिस दिन आपका उपवास होता है, आप पूजा करके घर से निकलते हैं, तो आपका दिन जो है उसमें एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। आपको एहसास होगा जैसे आप पूरे दिन भगवान से जुड़े हुए हैं, जैसे वह परमपिता परमेश्वर श्री हरि, जिनकी जिनकी शक्ति ये पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है, जिनकी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, वो परमपिता परमेश्वर श्री हरि आपसे जुड़े हुए हैं, आपको ये एहसास होगा। तो इस तरह हिंदू धर्म में तिलक का विशेष महत्व है, और हर हिंदू को गर्व के साथ तिलक लगाना चाहिए। वेयर यू तिलक विद प्राइड। हरीश।